लेकिन उसके बावजूद सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आप जैसे मैंने कहा कि आप थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यह भी सवाल कई बार उठाया जाता है कि जो आरोप शिवसेना पर लगता है या कांग्रेस पर लगता है कि आप में परिवारवाद है, यह आरोप आप पर भी लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना में एक ताकतवर मंत्री थे। शिवसेना में ठाणे पूरा उनके अंडर उनके नेतृत्व में चलता था। तो जब ठाणे में डिलिमिटेशन हुआ, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई, उसके बाद आपका नाम सजेस्ट किया उन्होंने 2014 में, मेरे बेटे को आप टिकट दीजिए और आपको टिकट दिया गया। उससे पहले तो आप पार्टी में थे नहीं। तो यह आरोप तो आप पर भी लग सकता है कि जिस चीज के खिलाफ दरअसल बीजेपी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, वो चीज तो आपकी पार्टी में भी दिखाई देती है। देखो, आपको इसकी पार्श्वभूमि में जाना बहुत जरूरी है और मैं भी लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमेशा से पॉलिटिशियन बनने के राह में नहीं थे, चाह में नहीं थे। पॉलिटिक्स में नहीं आना था मुझे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सीडेंटली मैं पॉलिटिक्स में आ गया। जो पार्श्वभूमि थी 2014 में हमारा जो एमपी था, वो एमपी दूसरे पार्टी में चले गए। तो तभी पार्टी की नीड थी वहां पर कि कोई एक एजुकेटेड फेस जो है पार्टी को मिले। और जो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, कल्याण लोकसभा, वो कोई इजी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस प्रकार से आज आपको दिखती है 10 साल के बाद, कि किस प्रकार से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए 10 सालों में काम हुआ और फिर अभी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी महायुति की है। मुझे लगता है कि जब पार्टी को जरूरत थी तभी पार्टी ने एक एजुकेटेड कैंडिडेट के रूप में मुझे वहां पर खड़ा किया।